कश्मीर के अवाम तो थोड़े बारिश पर आपसे फर्क नहीं पड़ रहा है ना। मैं तकरीर छोटा करूं या जारी रखूं, कोई मसला तो नहीं है। मुस्लिम लीग के दोस्त कहते हैं कि वो कश्मीर को बसेस देंगे। मैं हर बस, हर रोड, हर स्कूल और हर हॉस्पिटल का खैर मकदम करता हूं। वो बसेस चलती रहनी चाहिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तरक्की भी देखना चाहती है और आपको हुकूक भी देना चाहते हैं, मगर जब आप मुजफ्फराबाद आते हो तो लाहौर में जो आपने काम किया वो तो माशाअल्लाह यहाँ के अवाम पूछेंगे कि आपने मुजफ्फराबाद में क्या किया है। मुजफ्फराबाद के अवाम तो जानते हैं। आपको CMH फ्लाईओवर का कहानी मालूम है ना। ये जो कराची का यूनिवर्सिटी रोड का जिक्र करते रहते हैं, उनको बताएं कि नून लीग वालों ने 2020 में एक 200 फुट का पुल का आगाज शुरू किया था। क्या वो आज तक मुकम्मल हुआ? लाहौर को लाहौर बनाते रहते हैं। आपका तो CMH फ्लाईओवर तक मुकम्मल नहीं कर सकते, 5 साल में मुकम्मल नहीं कर सकते। लतीफ अकबर साहब, आपने जब 2014 में 1500 फुट शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ब्रिज मुजफ्फराबाद को दिया था, तो आपने वो तो वक्ती तौर पे मुकम्मल किया। नून लीग वाले को नहीं मालूम कि लाहौर में इन्होंने काम किया होगा, कश्मीर में तो कोई काम नहीं किया है भाई, कोई काम नहीं। 3 के 3 कश्मीर में जो 3 मेडिकल कॉलेजेस बने हैं, उनमें से एक मुजफ्फराबाद में मौजूद है। वो क्या पीपल्स पार्टी ने बनाए या किसी और ने बनाए? कश्मीर में जो यूनिवर्सिटीज बने हैं, वो क्या किसी और ने बनाए या पीपल्स पार्टी ने बनाए? कश्मीर का वोट किसी की तोहफे की कीमत नहीं। मुजफ्फराबाद को बस भी चाहिए और इख्तियार भी चाहिए, रोड भी चाहिए, रोजगार भी चाहिए, हॉस्पिटल भी चाहिए और इंसाफ भी चाहिए। मैं कश्मीर को पंजाब नहीं बनाना चाहता हूं। मैं कश्मीर को सिंध भी नहीं बनाना चाहता हूं। मैं पाकिस्तान का पूरा तावन के साथ कश्मीर को मजबूत कश्मीर बनाना चाहता हूं। कश्मीर को आजाद कश्मीर देखना चाहता हूं। कश्मीर के अवाम ने मुश्किल वक्त देखा है, जाने गए हैं, घरों में मातम हुआ है, रास्ते, कारोबार, बैंकिंग, तालीम और रोजगार मुतासिर हुआ है। इससे पहले, इसलिए पहला काम कश्मीर के अवाम की मुश्किल को फौरन खत्म करना चाहिए। रास्ते खुलने चाहिए, इंटरनेट और बैंकिंग बहाल होना चाहिए, खाना, दवा, एसेंशियल सप्लाईज पहुंचना चाहिए, स्कूल्स, यूनिवर्सिटी, कारोबार और रोजगार पर मामूल पर आना चाहिए। अब ये जो ट्रूथ कमीशन है,
जो ट्रूथ कमीशन का तजवीज़ है, ये अब बिलावल भुट्टो जरदारी का तजवीज़ नहीं रहा। आज आज़ाद कश्मीर का असेंबली ने ट्रूथ और रिकन्सिलिएशन की रेजोल्यूशन पास किया है। आज़ाद कश्मीर का हुकूमत, आज़ाद कश्मीर असेंबली का ये मुतालबा है, ये मुतालबा है, एहतजाज करने वालों से मुतालबा है, वफाक रियासत पाकिस्तान से मुतालबा है कि कायम करो मुफाहमत, सच और मुफाहमत का कमीशन कायम करो। हम एहतजाज करने वालों को कहते हैं, एहतजाज खत्म करो, ये कमीशन कबूल करो, इंशाअल्लाह ताला इंसाफ होगा। हम वफाकी हुकूमत को कहते हैं कि ये सच और मुफाहमत कमीशन कबूल करो, ये एहतजाज रुक जाए, आप भी अपना कार्रवाई इस कमीशन का मुकम्मल होने तक आप अपना कार्रवाई भी रोके, ताकि हम कश्मीर में आम आदमी के लिए, जिसका कोई ताल्लुक नहीं है एहतजाज करने वालों से, जिसका कोई ताल्लुक नहीं है या आज़ाद कश्मीर का हुकूमत से या पाकिस्तान का हुकूमत से, वो अपना जिंदगी वापस चाहते हैं, वो अपना जिंदगी में मसले ख़त्म करना चाहते हैं, हम उनके लिए मुतालबा करते हैं कि ये काम किया जाए। अगर आप कश्मीर में अमन देखना चाहते हो, अगर आप कश्मीर में इंसाफ देखना चाहते हो, अगर आप सच और मुफाहमत कमीशन कायम करना चाहते हो, तो मुजफ्फराबाद वालों 2 तारीख को बाहर निकले, तीर पर मोहर लगाए, तीर को जितवाए। मुजफ्फराबाद हक हाकमियत की बात वोट की हिफाजत के बगैर मुकम्मल नहीं हो सकती। मीरपुर के हमने अब सबूत पेश किया है, वीडियोस भी सामने आए हैं, पोलिंग स्टेशंस की 100% के वोट, 90% के वोट भी हमने दिखाए हैं। आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन कमीशन के सामने पेश किया, मगर अफसोस इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दी। मैं पूछना चाहता हूं इलेक्शन कमिश्नर से, आप क्या नून लीग का इलेक्शन कमिश्नर हो या रियासत आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन कमिश्नर हो? क्या आप आज़ाद कश्मीर के अवाम का खिदमत करने आए हो या नून लीग का राइवल का नौकरी करने आए हो? नोटिफिकेशन में इतना जल्दी थी तो इंसाफ में इतना देर क्यों? नोटिफिकेशन किसी गलत काम को दुरुस्त नहीं कर सकता, नोटिफिकेशन वोट चोरी को नहीं छुपा सकता, और नोटिफिकेशन को इंसाफ नहीं रोक सकता। मैं आज मुजफ्फराबाद में खड़ा होके मुतालबा करता हूं। अवान साहब आप पहुंच गए आखिर? मैं मुजफ्फराबाद में खड़ा होके मुतालबा करता हूं कि 2 अगस्त आने दे मेरे उम्मीदवार है, सिक्योरिटी वालों आने दे आए, अरे पुलिस वालों बस मैं मुजफ्फराबाद में खड़ा होकर मुतालबा करता हूं कि 2 अगस्त से पहले आराम से धक्के ना दे, उधर ही रुक जाए। 2 अगस्त से पहले फर्स्ट फेज की तमाम फॉर्मल कंप्लेंट्स की खुली समाअत करे, पोलिंग स्टेशन रिजल्ट्स और बैलेट अकाउंट्स अवाम के सामने लेकर आए,
तमाम पोलिंग मटेरियल और इलेक्शन रिकॉर्ड्स सामने लेकर आए। अगर चोरी नहीं तो क्या छुपा रहे हो? अगर चोरी नहीं तो क्यों डर रहे हो? अगर डाका नहीं तो पीछे क्यों हट रहे हो? इलेक्शन कमीशन अपना क्रेडिबिलिटी बहाल करे। इलेक्शन कमीशन जैसे रियासती इदारों को फैसला करना पड़ेगा कि क्या कौमी मुफाद ज्यादा अहमियत रखती है या नून लीग का मुफाद। क्या पाकिस्तान और कश्मीर के कौमी मुफाद, क्या पाकिस्तान और कश्मीर का कौमी मुफाद ज्यादा अहमियत रखते हैं या नून लीग का जाती सियासी मुफाद ज्यादा अहमियत रखती है? मैं पूछना चाह रहा हूं, ये क्या देखना चाहते हैं? वैसे 12 सीटें मुतनाज़ा है, वैसे 12 सीटें तूने किसी जेब में दिलवा दिया है। आधा आजाद कश्मीर में इलेक्शन हो नहीं सकता, रावलाकोट में इलेक्शन नहीं हो सकता, एहतजाज यहाँ, एहतजाज वहां। चाहते क्या हो? क्या आप चाहते हो कि मीरपुर में और मुजफ्फराबाद में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन भी एहतजाज करे, उधर भी एहतजाज हो, यहां भी एहतजाज हो? तब मजा आएगा आपको। वोट चोरी इलेक्शन नामंजूर, वोट चोरी इलेक्शन, वोट पे डाका, गोली का इलेक्शन, बंदूक का इलेक्शन, जाली इलेक्शन, नकली इलेक्शन, ये इंजेक्शन इलेक्शन, ये सिलेक्टेड इलेक्शन, फॉर्म 47 इलेक्शन। ये खत्म होने वाला है। हम अपना मैंडेट का तहफ़्फ़ुज़ करना जानते हैं और अपना मैंडेट तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। नून लीग वाले ये सोच रहे हैं कि उनके लिए अपना हुकूमत बनाने के लिए इन्होंने ये जिंदगी मौत का सवाल बना दिया है कि गिलगित बल्तिस्तान की शिकस्त के बाद वो सोच रहे हैं कि आज़ाद कश्मीर में शिकस्त का मतलब वफाक में हुकूमत की उल्टी गुनती शुरू। मगर ये इनका गलतफहमी है। ये अगर साफ और शफाफ इलेक्शंस करवाते हैं तो लिख लो, कोई मसला नहीं। साफ और शफाफ इलेक्शंस आजाद कश्मीर में तेरा हुकूमत को कोई मसला नहीं। मेरा वादा है ना, मेरा वादा। मगर तूने चोरी की, तूने डाका मारा, तो फिर क्या लिख लो, गारंटी मेरा ले लो, तेरा वफाकी हुकूमत का उल्टी गिनती तब से शुरू हो जाएगा। तूने मेरे मैंडेट चोरी किया, मैं आपके तख्त के लिए आ जाऊंगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है हम भाई। हम ये पीटीआई के मम्मी डैडी वाले नहीं हैं। हमारे पास जियाले है भाई। वो जियाले जिन्होंने जियाल हक का मुकाबला किया, वो जियाले जिन्होंने मुशर्रफ का मुकाबला किया, वो जियाले जो अब तक
शेर के शिकार के माहिर हो चुके हैं भाई। आप ये ना समझे कि हम आपको ये करने देंगे। इंसाफ करो तो आपके साथ इंसाफ होगा, धांधली करो तो आपके साथ भी आपका खैर भी नहीं होगा। मैं पीटीआई से, तरीके इंसाफ से आपके जरिए एक पैगाम पहुंचाना चाहता हूं कि तुम लोग सियासत करना शुरू कर दे। ये बॉयकॉट का सियासत छोड़े। इलेक्शन से बॉयकॉट, पार्लियामेंट से बॉयकॉट, कमेटी से बॉयकॉट, अपना काम से बॉयकॉट, जिद्दोजहद से बॉयकॉट। बॉयकॉट करना है तो घर ही बैठ जाते थे भाई। बॉयकॉट नहीं, तावन करो। बॉयकॉट नहीं, इलेक्शन लड़ो। बॉयकॉट नहीं, अपना काम करो। मैं आज अपना हाथ पाकिस्तान तरीके इंसाफ के कारकुनों के लिए आगे बढ़ा रहा हूं। मैं आज अपना हाथ तरीके इंसाफ के संजीदे सियासतदान की तरफ बढ़ा रहा हूं। हर वो सियासी जमात जो इलेक्शंस में धांधली से तंग आ चुके हैं, हर वो सियासी कारकुन जो अपना फैसला खुद करना चाहते हैं, आए मेरे हाथ में अपना हाथ थामे। इंशाल्लाह ताला हम मिलके पार्लियामान के थ्रू भी इस्लाहात लेकर आ सकते हैं। मिलके पाकिस्तान में साफ और शफाफ, कश्मीर में भी साफ और शफाफ इंतखाबात होना चाहिए। और अगर बात इस 1 पॉइंट एजेंडा तक महदूद होगी तो मैं तमाम सियासी जमातों के साथ मिलके काम करने के लिए तैयार हूं। साथियों, 2 तारीख पे इम्तिहान है। बॉयकॉट करने वाले को समझाएं, बॉयकॉट करने वाले को समझाएं, इलेक्शन में दिलचस्पी ना रखने वाले को समझाएं कि एक तरीका है धांधली रोकने का, एक तरीका है धांधली रोकने का, और वो है ये है कि इतना बड़ा तादाद में बाहर निकले कि इनका इंजेक्शन काम ना करे। इतना बड़ा तादाद में मुझे वोट दिलवा दे कि इनका जाली वोट समेत आपका हकीकी वोट इतना ज्यादा हो कि हुकूमत आपका बने। एक ही तरीका है, 2 तारीख पे आपने बाहर निकल के भारी तादाद में भाइयों को साथ लेके जाए, बहनों को साथ लेके जाए, बुजुर्गों को साथ लेके जाए, वालिदा को, वालिद को, आप सब निकले, तीर पर मोहर लगाए। मैं मुजफ्फराबाद के जियालों को सलाम करता हूँ, मैं मुजफ्फराबाद के नौजवानों को सलाम करता हूँ, मैं मुजफ्फराबाद के खवातीन को सलाम पेश करता हूँ। तो इतनी बारिश में इतना मजमा अभी तक खड़ा है। आप साफ पैगाम दे रहे हो कि मुजफ्फराबाद का एक ही फैसला है, कश्मीर का एक ही फैसला है। कश्मीर का फैसला तीर है, कश्मीर का फैसला बेनजीर है, कश्मीर का फैसला वादिए कश्मीर को जन्नती बेनजीर देखना चाहते हो तो 2 अगस्त को तीर पर मोहर लगा, तीर पे मोहरा, हक रोजगार पे मोहरा, हक पे मोहरा, हक मलकियत पे मोहरा। कश्मीर का फैसला कश्मीर करेगा। नारे भुट्टो जिए एक मिनट, अपने उम्मीदवार याद दिलवाओ, आपको ना भूलना जाए किसको वोट देना है। आपने LA
25 और 26 में अब दोनों, ये कोटली वालों में आपने सीख लिया कि कोटली में क्या हुआ। वहां मेरे 2 सीट थे, वो चोरी किए। यहाँ मुझे अपना 2 सीट चाहिए। मियां अब्दुल वली वहीद को आपने मुंतखब करवाना है। दोनों सीट मुझे चाहिए। LA 27 में तीर पे मोहर लगाए और जावेद अयूब को मुंतखब करवाएं। LA 29 वालों, मैं जानता हूं कि बासिल नकवी साहब थोड़ा लेट पहुंचा था, खुद तकरीर नहीं किया, मगर आप इसको माफ करेंगे ना, माफ करेंगे। और तीर पे मोहर लगाए बासिल भाई को मुझे चाहिए असेंबली में, हर कीमत पे। LA 29 सरदार मुख्तियार अब्बासी साहब, वो तो जीत चुका है। आपने बस आके वोट देना है, पक्का करना है अपने हाथ में शराब का। और आपने मेरे लिए, मेरे वालदा के साथी, कायदे अवाम का कारकुन चौधरी लतीफ अकबर साहब, LA 31 वालों, तीर पर मोहर लगाए, लतीफ अकबर साहब को मुंतखब करवाए। LA 32 साहिबजादा अशफाक जफर साहब को मुंतखब करवाए, भारी अक्सरियत के साथ। और आखिरी LA 33 दीवा अली चुगताई साहब, आपने तीर पर मोहर लगाना है, मेरे तमाम उम्मीदवारों को जितवाना है। और मुबश्शिर अवान साहब से कल मैंने आपके लिए वोट मांगा ही था। LA 30 वालों, आप भूल तो नहीं सके, मुबश्शिर अवान साहब को आपने जितवाना है। और ये जो समझते हैं कि इनके जेब में पाकिस्तान के मुहाजिरीन की सीट है, मैं पाकिस्तान में वोट डालने वाले अपने कश्मीर मुहाजिरीन भाइयों को, बहनों को कहता हूं कि बाहर निकले, तीर पर मोहर लगाए, बाहर निकले, अपना खिदमत खुद कर ले, बाहर निकले, हके हकमियत, हके मलकियत और हके रोजगार को वोट दे। जिए भुट्टो।